आप भी जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर के पास जाके, तो आप किस तरह से प्रार्थना करते हो? आप क्यों प्रार्थना करते हो? क्या आप दुख और तकलीफ में हो इसलिए प्रार्थना करते हो? आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है इसलिए प्रार्थना करते हो? या बीमार हो इसलिए प्रार्थना करते हो? कि एक विश्वासी हो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, एक इंसान प्रार्थना कब करता है? जब वो पूरा हृदय से जो है अपने आप को दीन कर देता है। जब हम दीन होके यानी कि पूरी रीति से घुटने टेक के परमेश्वर के सामने जब बैठ के जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है टूटे फूटे हृदय की जो है प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब परमेश्वर टूटे फूटे हृदयों की प्रार्थना को सुन लेता है, तब परमेश्वर उसका जवाब भी देता है। हे भाई और बहनों, क्या आप भी दुख और तकलीफ में हो, आप भी परेशानी में हो? तो भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। जैसे एक पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखता है कि उन्हें कुछ भी हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने पिता के पास आके पूछें, यानी कि मुझसे आके पूछें। हे भाई और बहनों, एक पिता उम्मीद रखता है अपने बच्चों के ऊपर, ताकि उसके बच्चे जो है उससे कुछ मांगे और मैं उन्हें वो सब चीज़ों को दूं। ऐसे ही परमेश्वर भी आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम भी जो है कुछ भी चाहिए हमें ऐसे ही जाके ना ले ले, हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगें। और जब प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमारे लिए आशीष के कारण बन जाता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि एक इंसान जो है सबसे ज़्यादा प्रार्थना तब करता है जब वो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ में होता है, यानी कि बाढ़ में होता है। हे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि बहुत सी सारी जगह पे जो है बहुत सारी बारिश होती है। हर साल जो है कई जगह पे जो है बारिश होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि पानी भी बढ़ जाता है, और पानी के बढ़ने से जो है कई घर जो है टूट जाते हैं, कई घर जो है बह जाते हैं, कई लोग जो है मर जाते हैं, कई लोग जो हैं फंसे हुए होते हैं, वो उनको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग जो है बड़े ही दुख और तकलीफ़ें झेलते हैं जब वो लोग बारिश में होते हैं। है भाई और बहनों, अगर आप भी बारिश की वजह से दुख और तकलीफ में हो तो परमेश्वर आपके लिए एक वचन को दिया है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि नीचे जब जल बढ़ भी जाएगा तो भी भक्तों के पास ना पहुँचेगा। है भाई और बहनों, जो जल बढ़ भी जाएगा लेकिन क्या है, भक्तों के पास जो है नहीं पहुंचता है। हे भाई और बहनों, अब हम सोचते होंगे कि अगर हम डूब गए हैं, अगर हमारा घर खराब हो गया है, अगर हमारा घर नहीं बचा है, हमारा परिवार नहीं बचा है, इस बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि नीचे जब जल की बढ़ भी जाएगा तो भी भक्तों के पास ना पहुँचेगा। हे भाई और बहनों, अगर जल बढ़ भी जाएगा तो परमेश्वर के लोगों की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। कई बार हम लोगों ने इस गवाही को भी सुना होगा। हम देखते हैं कि बारिश इसलिए भी आती है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। बाढ़ इसलिए भी आती है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। परमेश्वर की शक्ति कितनी है, वो क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए कभी कभी बारिश और बाढ़ जो है हमारे जीवन में आती है। भाई और बहनों, बाढ़ और बारिश जो है हमारे जीवन में तो आती है, लेकिन खुशखबरी उनके लिए है जो लोग भक्त हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सही समय में प्रार्थना करते हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि बाढ़ जो तो आ भी जाएगी, जल भी जो है बढ़ जाएगा, लेकिन जो है भक्तों के पास वो नहीं पहुंचेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप भी शायद बारिश से परेशान हो, आपका भी शायद सब कुछ लौट चुका है, आप भी शायद लगता है बारिश में डूब चुके हो, पानी में डूब चुके हो। तो वचन लिखा है, वचन में लिखा गया है कि वो भक्तों के पास वो
पहुंचेगी भी नहीं, यानी कि भक्तों को कोई नुकसान नहीं करेगी। बारिश अगर आ भी जाएगी, बाढ़ अगर आ भी जाएगी, तो भक्तों का कोई नुकसान कभी भी नहीं होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है।